नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत, और औसत में मैं आज आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके कुछ सवाल, फिर अगला कंसेप्ट, फिर उसके कुछ सवाल। आइए देखते हैं मैं क्या समझाने वाला हूँ। दोस्तों, एक बात को जानने से एक मैं सवाल कराने से पहले एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों, मेरे पास तीन संख्याएं 20, 25 और 45। मैं आपसे इनका औसत पूछूं तो आपको पता औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब दोस्तों, मैं इनको जोड़ूं कितना होगा? देखो, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल लगी 1, 4 और 2 7, और 2 9, 90। और फिर दोस्तों, मैं से 3 से लगाऊंगा भाग। जब 3 से भाग लगाऊंगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो औसत मेरा आया दोस्तों 30। औसत मेरा आया दोस्तों 30। अगर दोस्तों मेरा औसत 30 आ गया, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें 2 का इंक्रीज करता हूं। मान लो 2 बढ़ा दिया, इसमें भी फिर मैंने 2 बढ़ा दिया, और इसमें भी मैंने 2 बढ़ा दिया। हर संख्या में मैंने 2 बढ़ा दिया। तो दोस्तों फिर होगा 22, ये होगा 27, और ये हो जाएगा 47। तो अब औसत में क्या होगा दोस्तों? हर में 2 बढ़ने से दोस्तों कैलकुलेशन करूं, जोड़ूं 22, 27 और 47। 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 का 6, हासिल लगी 1, 4 4 8 और 1 9। तो दोस्तों हो जाएगा ये 96। 96। और 96 को जब आप 3 से भाग दोगे तो आगे 3 3 9 और 3 दूनी 32। आपने दोस्तों क्या देखा? यहां देखने को मिला कि अगर आप औसत के आंकड़ों में कुछ भी चेंज करते हो तो वो औसत पे भी चेंजिंग होती है। जैसे दोस्तों मैं समझाना चाहूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने कहा कि कुछ संख्या हैं जिनका औसत ए है। अगर दोस्तों मैं इसमें हर आंकड़े में प्लस एक्स प्लस एस प्लस एक्स प्लस एक्स इंक्रीज कर दूं तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? वो औसत ए प्लस एक्स हो जाएगा। अगर मैं माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स हर एक आंकड़े में कर दूं तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? वो ए माइनस एक्स हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हर आंकड़े पे करूंगा तो दोस्तों औसत में भी इंटू एक्स हो जाएगा। और अगर मैं दोस्तों डिवाइड एक्स डिवाइड एक्स डिवाइड एक्स ये करता चलूं तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? वो डिवाइड एक्स हो जाएगा। मतलब हर आंकड़े पे मैं जो चेंज करूंगा वही चेंज मेरे औसत पर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी इतनी बात समझ पाए होंगे। अगर आप दोस्तों समझ गए हैं तो मैं अब आपको पेपर के क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। आइए दोस्तों, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है जिससे आप समझ पाएंगे कंसेप्ट को। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही रही जो बच्चे की औसत आयु वही रही, तो बच्चे की औसत आयु क्या होगी? देखो दोस्तों, 3 वर्ष पहले की बात है, अब वर्तमान की पूछ रहा है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति की औसत आयु 17 वर्ष थी। अब वर्तमान में दोस्तों 3 वर्ष पहले थी तो वर्तमान में 3 साल बड़े होंगे। तो 5 व्यक्तियों की
जो औसत आयु है दोस्तों वो होगी 20, 3 साल बढ़ गया हर एक पे, ठीक है जी बिल्कुल। अब कहता है जी एक बच्चे का जन्म हो गया, ये कह रहा है एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है जी, बच्चा हो गया, फिर भी परिवार की औसत आयु वही रही, फिर भी परिवार की औसत आयु वही रही। इस शब्द का मतलब क्या है? जो पहले थी दोस्तों कितनी थी? 17, तो 17 हो गई, ठीक है जी। अब आप समझदार हैं, इजीली क्वेश्चन को टैकल कर देंगे। देखिए होनी चाहिए 17, है यहाँ 20, कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, किस पर? 5 पर, तो दोस्तों 15 ज्यादा। अगर मेरे दोस्त 15 ज्यादा है तो 15 कम करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज बराबर आएगा। यानी कि दोस्तों 17 से आप जब 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो बच्चे की उम्र होगी दोस्तों 2 ईयर। लगे ना दोस्तों ये सवाल? कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो सवाल चुटकियों में होते हैं। ये पेपर एमटीएस का था और बच्चे काफी छोड़ कर आए थे। आइए चलते हैं अब नए कंसेप्ट की तरफ। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। 5 वर्ष पहले पत्नी और पति की औसत आयु 23 वर्ष थी और वर्तमान में पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की उम्र ज्ञात करो। दोस्तों 5 वर्ष पहले पत्नी और पति की औसत आयु थी 23, हस्बैंड एंड वाइफ। दोस्तों 5 वर्ष पहले 23 वर्ष थी, तो अब वर्तमान में कितनी हो गई होगी? 28। क्यों 28 होगी? क्योंकि दोस्तों 5-5 वर्ष दोनों में इंक्रीज हुई होगी। मैंने कहा था औसत पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या, अब उनका जो बच्चा हो गया तो उस बच्चे की उम्र की वजह से जो औसत आयु है वो वर्तमान में 20 वर्ष हो गई। अब दोस्तों बहुत इजी है, अब तो आप कर ही दोगे क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चनों को आपको इजीली समझाया है। औसत दे रखा है 20, यहां है 28, कितना ज्यादा जी? 8 ज्यादा। कितना ऊपर जी? 2 पर ज्यादा, तो 16 ज्यादा। दोस्तों अगर ये 16 ज्यादा है तो मुझे 16 कम करना पड़ेगा, तो बचेगा 4। तो बच्चे की उम्र कितनी होगी दोस्तों? 4 साल। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी जब 5 साल पहले शादी हुई थी। हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 28 थी 5 साल पहले, तो दोस्तों अब कितनी होगी? 28 में 5 जोड़ो 33 साल। कहता है अब पत्नी और उनकी बच्ची की औसत आयु बताओ। दोस्तों बच्ची भी हो गई तो उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 23 हो गई। 23 पर देखो दोस्त पढ़ के बताता हूं। एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी जब 5 साल पहले शादी हुई थी। अब पति पत्नी और उनकी बच्ची की औसत आयु 23 वर्ष हो तो बच्चे की उम्र पूछ रहा है। दोस्तों दे रखे 23 है 33, कितनी ज्यादा है? 10 ज्यादा, किस पर? 2 पर, तो दोस्तों कितनी? 20 ज्यादा। अगर 20 ज्यादा है तो 20 कम कर दो, तो 23 से आप 20 घटाओगे तो आएगा 3। तो बच्चे की उम्र होगी दोस्तों, लग जा, तीन साल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नए सवालों की तरफ, नए कंसेप्ट की तरफ। आइए दोस्तों ये नई स्टेप है। इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति आते हैं, कुछ चले जाते हैं, किसी का वजन कुछ होता है, किसी का वजन कुछ होता है, फिर ये औसत पूछता है। ये पेपर में सबसे ज्यादा आने वाली टाइप है औसत की। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा।
जिससे आप इजीली कर पाएं, और दूसरा तरीका वो कि अगर आप पेपर में कम टाइम हो तो शॉर्ट तरीके से निकाल पाए। पहले मैं आपको लॉन्ग बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट बताता हूँ। 5 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 45 केजी है। यदि 140 किलोग्राम का एक समूह से चला जाए तथा उसकी जगह 160 किलोग्राम का व्यक्ति समूह में आ जाए, तो अब समूह का औसत वजन क्या होगा? देखो दोस्तों, 5 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन दोस्तों कितना दे रखा है? 45। मैं आपसे दोस्तों योग पूछूं तो आप कहोगे 45 इंटू 5। ये योग हो गया दोस्तों 5 व्यक्तियों का, ठीक है। अब कह रहा है यदि 140 किलोग्राम का एक समूह से चला जाता है, ठीक है जी, 140 किलोग्राम के वजन का आदमी हम एक समूह से निकाल देते हैं और उसकी जगह 160 किलोग्राम का व्यक्ति आ जाता है। आगे तो अब व्यक्ति समूह में आए जाने आ जाता है, तो अब समूह का औसत वजन बताना है। अब देखो करते हैं कैलकुलेशन दोस्तों। ये कितना बचा दोस्तों? 20। 5 25 का 5, हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22। अब दोस्तों कितना बचेगा? ये घटा जोड़ दो, सॉरी, तो आया ही 45। कितना? 5 4 245। अब 245 दोस्तों, अब एक बात बताओ मुझे कि एक व्यक्ति गया, हाँ, और एक व्यक्ति आ गया, तो अभी व्यक्ति कितने हैं? 5 दोस्तों। 5 है तो औसत निकाल ले, 5 से लगा दो। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 नहीं 45। तो जो समूह का औसत आया 49। ये था दोस्तों तरीका लॉन्ग। लेकिन हमें तो दोस्तों पेपर देना है, हमें इतना लंबा करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा चले जाएगा। इजी तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, 45 औसत है 5 व्यक्तियों का, ठीक है जी। अब 140 वाला चले गया और 160 किलो वाला आ गया। लो जी, 140 किलो वाले को चला दिया और 160 किलो वाले को बुला लिया। अब दोस्तों मुझे कितना फायदा हुआ? आप कहोगे जी 20 का फायदा हो गया। सीधा सीधा 20 का फायदा होने के बाद दोस्तों कितने पर हुआ? मैं कहूंगा 5 व्यक्ति पर। और औसत का मतलब ये है कि हर चीज को बराबर बराबर लेके चलना है, तो मुझे 5 से भाग लगा देना चाहिए। तो बचा 4। ये 4 दोस्तों में इसमें जोड़ दूंगा, 49। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसके आगे के क्वेश्चन इस टाइप से करूंगा, ठीक है। चलते हैं अब दोस्तों एक नए सवालों की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है 12 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। 24 वर्ष का एक विद्यार्थी कक्षा से चला गया तथा उसकी जगह 18 वर्ष का विद्यार्थी कक्षा में आ गया। कक्षा की औसत आयु बताओ। दोस्तों 12 स्टूडेंटों की जो औसत आयु दे रखी है वो 20 वर्ष दे रखी है, 20 वर्ष दे रखी है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त यार 24 वर्ष का एक विद्यार्थी चला गया, दोस्त साहब भेज दिया, और उसकी जगह 18 वर्ष का आ गया, दोस्त साहब 18 वर्ष का बच्चा। अब दोस्तों मुझे कितना लॉस हो गया ऐसा करने पर? तो आप कहोगे जी सीधा सीधा 6 का लॉस हो गया। 6 का लॉस हुआ तो दोस्तों केक कटेगा बटेगा सब में, जानते तो कितने रुपए बटेगा? 12 रुपए, हर एक में 12 का बटेगा, तो 12 का लगा दिया। 6 कम 6 और 6 दूनी 12।
यानी कि दोस्तों आधा, हाफ मुझे कम करना पड़ेगा। किससे? इससे। तो 20 से जब आप आधा माइनस करोगे तो आएगा 19.5। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत इजीली समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। कहता किसी विद्यालय में 8 शिक्षक की औसत आयु 40 वर्ष है। एक शिक्षक जिसकी आयु 55 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके स्थान पर दूसरे शिक्षक को नियुक्त किया जाता है जिसकी आयु 39 वर्ष है। अब विद्यालय में शिक्षक की औसत आयु क्या होगी? दोस्तों 8 शिक्षक हैं, जिनकी औसत आयु 40 वर्ष दे रखी। अब कहता है जिसकी आयु 55 वर्ष थी उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो चला गया, और मृत्यु होने के बाद दूसरे शिक्षक को नियुक्त किया गया जिसकी आयु 39 दे रखी थी। ये आ गया, ये चला गया। तो दोस्तों कितना डिफरेंट आया? 16 का। 16 का डिफरेंट दोस्तों आया है, तो ये हर एक शिक्षक पर बराबर बराबर बटेगा। तो शिक्षक कितने थे दोस्तों? 8। तो दोस्तों 2 की मुझे कमी करनी पड़ेगी। औसत से मैं 2 कम करूंगा तो दोस्तों आएगा 38। तो अब शिक्षकों की औसत आयु विद्यालय में कितनी है? 38। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ।